हेलो दोस्तों, कैसे हैं। बॉलीबियो का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक भारतीय अभिनेत्री वैजयंतीमाला के बारे में। तो शुरू करते हैं। वैजयंतीमाला एक भारतीय अभिनेत्री, नर्तकी और सांसद हैं। भारतीय सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों और नर्तकियों में से एक मानी जाने वाली वह कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता हैं, जिनमें 5 फिल्मफेयर पुरस्कार और 2 BFJA पुरस्कार शामिल हैं। उन्होंने 16 साल की उम्र में तमिल फिल्म वास्कई 1949 से स्क्रीन पर डेब्यू किया और इसके बाद तेलुगु फिल्म जीवितम 1950 में भूमिका निभाई। हिंदी सिनेमा में उनका पहला काम सामाजिक मार्गदर्शन फिल्म बहार 1951 था, जिसे उन्होंने सुर्खियों में लाया, और रोमांस नागिन 1954 से अपनी सफलता हासिल की। उन्हें पीरियड ड्रामा देवदास 1955 में अपनी भूमिका के लिए व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जहां उन्होंने सोने के दिल वाली तवायफ चंद्रमुखी की भूमिका निभाई। फिल्म और उनके अभिनय की बहुत प्रशंसा की गई, जिसे बाद में उनकी महान कृति माना गया। देवदास के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता, जिसे उन्होंने ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उन्होंने अपनी सह कलाकार सुचित्रा सेन के बराबर प्रमुख भूमिका निभाई थी और इसलिए वह सहायक भूमिका के लिए पुरस्कार स्वीकार नहीं कर सकती। उन्होंने व्यावसायिक सफलताओं की श्रृंखला में अभिनय किया, जिसमें रोमांस नई दिल्ली 1956, सामाजिक नाटक नया दौर 1957 और कॉमेडी आशा 1957 शामिल हैं। सामाजिक नाटक साधना 1958 और असाधारण रोमांस मधुमती 1958 में उनकी भूमिकाओं ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया और पूर्व में जीत हासिल की। 1960 के दशक में क्राइम ड्रामा गूंगा जमुना 1961 में वैजयंतीमाला ने एक देहाती गांव की लड़की धन्नो की भूमिका निभाई। इस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। उन्होंने म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा संगम 1964 के लिए फिर से पुरस्कार जीता। उन्होंने ऐतिहासिक नाटक आम्रपाली 1966 में अपने प्रदर्शन के लिए प्रशंसा हासिल की, जो वैशाली की शाही वेश्या नगरवधु आम्रपाली के जीवन पर आधारित थी। उनकी उल्लेखनीय सफलताओं में स्वाशबुलर फिल्म सूरज 1966, डकैती फिल्म ज्वेल थी 1967, कला फिल्म हेटे बजारे 1967, एक्शन ड्रामा सुनभुज 1968 और महाकाव्य फिल्म प्रिंस 1969 शामिल हैं। दक्षिण भारत में उनकी तमिल फिल्म वास्कई की सफलता ने AVM प्रोडक्शंस को 1951 में इसे बहार के रूप में हिंदी में रीमेक करने के लिए प्रेरित किया। अपने पहले हिंदी उद्यम में उन्होंने वैजयंतीमाला को करण दीवान, ओम प्रकाश और पंडारी बाई जो के साथ फिर से मुख्य भूमिका में लेने का फैसला किया। फिल्म में पद्मिनी के रूप में श्रेय दिया गया था। फिल्म में अपने किरदार के लिए अपनी आवाज़ डब करने के लिए उन्होंने हिंदी प्रचार सभा में हिंदी सीखी। वह अपने नृत्य से फिल्म में जान डाल देती है, जो उस समय उत्तर भारतीय दर्शकों के लिए नया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के फैसले के साथ 1951 की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। तीनों भाषाओं में अपनी पहली फिल्मों की सफलता के बाद वैजयंतीमाला ने फिर से एक बहुभाषी फिल्म में अभिनय किया, जिसका निर्माण AVM प्रोडक्शंस के अविची मयप्पा चेट्टियार ने किया था। पहला संस्करण तमिल में पेन 1954 के रूप में था, जहां उन्होंने अभिनेता जेमिनी गणेशन, S बालचंदर और अंजलि देवी के साथ सह अभिनय किया था। बालचंदर के लिए JP चंद्रबाबू द्वारा गाया गया कल्याणम वेनम तुरंत हिट हो गया। दूसरा संस्करण तेलुगु में संघम 1954 शीर्षक से था, जिसे उसी वर्ष NT रामा राव, वैजयंतीमाला, S बालचंद्रन और अंजलि देवी के साथ रिलीज किया गया था। तमिल और तेलुगु फिल्में पूरे दक्षिण भारत में बड़ी सफल रहीं। फिल्म को एक बार फिर किशोर कुमार और भारत भूषण अभिनीत लड़की 1953 के रूप में हिंदी में बनाया गया, जबकि वैजयंतीमाला ने अंजलि देवी के साथ मूल फिल्म में अपनी भूमिका दोहराई। ये फिल्म 1953 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी। 1954 में वैजयंतीमाला ने प्रदीप कुमार के साथ रोमांस नागिन 1954 में अभिनय किया। फिल्म को दर्शकों से अनुकूल प्रतिक्रिया मिली और यह 1954 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जहां इसे बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। नागी जनजाति के प्रमुख के रूप में उनके प्रदर्शन को माला को आलोचकों से अनुकूल समीक्षा मिली, जैसा कि 1955 में फिल्मफेयर पत्रिका के एक आलोचक ने कहा था कि शीर्षक भूमिका में वैजयंतीमाला ने पहाड़ों की सुंदरी के रूप में बेहद सुंदर दिखने के अलावा एक सराहनीय प्रदर्शन किया है। उनका नृत्य भी बहुत सुंदर है, विशेष रूप से उन आंखों को भर देने वाले रंगीन दृश्यों और समापन की ओर आनंददायक बैले में। जबकि द हिंदू समीक्षा में विजय लोकपल्ली ने उनके चित्रण की इसी तरह प्रशंसा की। बमुश्किल 18 साल की अलौकिक वैजयंतीमाला स्क्रीन को रोशन करती है उनकी शानदार सुंदरता। एक गाने से दूसरे गाने तक खूबसूरती से घूमना। वैजयंतीमाला के क्लोज अप शॉट्स बहुत कम प्रयास के साथ बहुत कुछ व्यक्त करने की उनकी क्षमता को उजागर करते हैं। नागिन हिंदी सिनेमा में एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में उनके उदय का अग्रदूत थी। अभिनेता जिसने अपनी प्रतिभा, प्रदर्शन और नृत्य को मिलाकर अपनी शर्तों पर स्क्रीन पर राज किया। नागिन की सबसे बड़ी याद रखने योग्य मूल्य वैजयंतीमाला है।
नागिन के बाद फिल्म की राष्ट्रव्यापी सफलता के कारण वैजंतीमाला ने खुद को हिंदी फिल्मों की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित कर लिया था। लता मंगेशकर द्वारा प्रस्तुत गीत मन डोले मेरा तन डोले पर हेमंत कुमार का संगीत और उनका नृत्य फिल्म के मुख्य आकर्षणों में से एक था। उसी वर्ष उन्होंने किशोर कुमार के साथ मिस माला में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 1968 में उन्हें भारत सरकार द्वारा चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फिल्म गवार 1970 में मुख्य भूमिका के बाद वैजंतीमाला ने अभिनय उद्योग से संन्यास ले लिया। तब से उन्होंने अपने नृत्य के लिए लोकप्रियता हासिल की है, विशेष रूप से भारतीय शास्त्रीय नृत्य के एक रूप भरतनाट्यम में अपने काम के लिए, और बाद में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया, जो अभ्यास करने वाले कलाकारों को दी जाने वाली सर्वोच्च भारतीय मान्यता है। 2024 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। वैजंतीमाला ने पहले से शादीशुदा चमनलाल बाली से शादी की, जो दिल्ली के एक पंजाबी हिंदू आर्य समाजी थे, लेकिन 1968 में अन्ना सलाई, चेन्नई में रहती थी। शादी के बाद उन्होंने अपना अभिनय करियर छोड़ दिया और चेन्नई चली गईं। हालांकि 1968 और 1970 के बीच उन्होंने उन फिल्मों के लिए शूटिंग की जो उन्होंने अपनी शादी से पहले साइन की थी, जैसे प्यार ही प्यार, प्रिंस और गवार। उनका एक बेटा है, सुचिंद बाली। 2007 में उन्होंने ज्योति सबरवाल के साथ सह लेखक के रूप में बॉन्डिंग नामक अपनी आत्मकथा प्रकाशित की। वैजंतीमाला के राजनीतिक करियर की शुरुआत 1984 में हुई, जब उन्होंने 1984 में तमिलनाडु के आम चुनाव में दक्षिण चेन्नई निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के नेता और अनुभवी सांसद एरा सेजियान के सामने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। अभियान के दौरान सेजियान ने वैजंतीमाला को हराने के लिए मुझे लोकसभा में भेजो। उन्होंने लगभग अंतर से चुनाव जीता। 48,000 वोटों से उन्हें 51.92% के साथ 313,848 वोट मिले। इसके बाद उन्होंने जनवरी 1985 के अंत में अमिताभ बच्चन के साथ भारत की संसद के सीधे निर्वाचित निचले सदन लोकसभा में पदार्पण किया। 1989 में वैजंतीमाला को फिर से 1989 के तमिलनाडु आम चुनाव का सामना करना पड़ा। इस बार उनका विरोध द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की अलादी अरुणा ने किया। उन्होंने एक बार फिर अपने प्रतिद्वंद्वी को लगभग 12,584 वोटों से हराया। बाद में 1993 में उन्हें 6 साल के कार्यकाल के लिए भारत की संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था। 1999 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। एक्ट्रेस वैजंतीमाला 90 साल की हैं, लेकिन क्लासिकल डांस के लिए उनका प्यार आज भी वही है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।